हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करूंगी पीडियोफिलिया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ये थोड़ा सा रेयर एक ओसीडी का फॉर्म है, लेकिन अब इसके भी केसेस देखने को मिलने लगे हैं। इस तरीके की ओसीडी में एक इंसान के मन में कुछ ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जिसमें कि बच्चों को हार्म पहुंचाने की विचार उसके मन में आते हैं, जैसे कि मारने के या किसी और तरीके से हार्म पहुंचाने के। और साथ ही साथ बच्चों के लिए सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, सेक्सुअली इनको हार्म करने के। तो जिस भी व्यक्ति के मन में इस तरीके के थॉट्स आते हैं वो इंसान एक डर के साए में जीता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बच्चों के प्रति जो हिंसा के या सेक्सुअली उनको हैरेस करने के जो थॉट्स आ रहे हैं वो रियल थॉट्स हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है और क्योंकि उसके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि ये बीमारी के थॉट्स नहीं है, ये मेरे अपने थॉट्स हैं। और वो सेल्फ डाउट में चला जाता है, वो अपने ही प्रति कुछ हेट्रेट और गिल्ट पाल लेता है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और वो बच्चों के प्रति इस तरीके का कोई एक्ट कर ना दे। तो इस डर की वजह से वो इंसान अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है। ऐसे लोग सारी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लगते हैं, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर बच्चे हों, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को देखकर उनको कुछ सेक्सुअल अराउजल हो जाए और जिसकी वजह से उनसे कुछ ऐसी हरकत हो जाए कि लोग फिर उनको मारेंगे, भला बुरा कहेंगे या उन्हें जेल में दे देंगे। तो इस तरीके के डर की वजह से ऐसे लोग बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं और इस तरीके के थॉट्स उनका इतना टाइम वेस्ट कराते हैं। उनके अंदर से बिल्कुल गिल्ट जो है ना वो भर जाता है और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते हैं। और उनके मन में जो इस तरीके के थॉट्स आ रहे होते हैं वो ऐसा बिल्कुल चाहते नहीं हैं, बट ये थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे होते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये उनके थॉट्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक ओसीडी थॉट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये डाउट होता है कि उनके मन में ये थॉट आ रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ा ना आ जाएंगे, कि कहीं ऐसा वो सोच तो नहीं रहे, क्योंकि इसके साथ साथ मेंटल इमेजेस भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि वो उनको कोई बच्चा और वो अपने आप को सेक्सुअली हैरेस करते हुए उस बच्चे को देखते हैं उन मेंटल इमेजेस में, या मारते पीटते हुए देखते हैं, टॉर्चर करते हुए देखते हैं। तो इस तरीके के थॉट्स से, क्योंकि इमेजिनेशन भी इसमें हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ही ख़राब गंदे लोग हैं, जिसकी वजह से उनके मन में ये आ रहा है। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ जाता है कि पता नहीं उन्होंने शायद कोई ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से उनको इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कई बार इससे एसोसिएट हो जाती है रिलीजियस ओसीडी भी। उनको ऐसा लगता है कि भगवान उनसे किसी बात पर नाराज़ चल रहे हैं, और फिर एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी ओसीडी भी जो है ना कनेक्ट होने लग जाती है। कुछ लोगों में कई बार मल्टीपल ओसीडीज़ भी के लक्षण पाए गए हैं, यानी कि उनको साफ़ सफाई का भी वहम है, उनको रिलीजियस ओसीडी के भी लक्षण हैं, उनको बच्चों के प्रति जो हार्मफुल और सेक्सुअल थॉट्स हैं वो भी हैं। तो कई सारे जो है ना ओसीडी कई बार मिक्स होकर भी देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इस तरीके की ओसीडी में इंसान का जीवन थोड़ा ज़्यादा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। क्योंकि बच्चों को अगर किसी भी तरीके से मोलेस्ट किया जाए या हैरेस किया जाए तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इससे इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है। कुछ लोगों की जॉब भी चली जाती है। मुझे याद है कि मेरे पास एक सर्जन आते थे, उनकी एज 65 ईयर्स थी और वो कहते थे कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, और उनके खुद के घर में भी उनकी पोता और पोती थे, लेकिन वो बिल्कुल भी उनको अपने पास नहीं बिठाते थे, वो बिल्कुल उनको दूर रखते थे। उन्होंने कई सालों तक इन सारे विचारों को छुपाया, क्योंकि ऐसे में इंसान को बहुत शर्म आती है कि वो कैसे बताए कि उसको अपने ही घर के बच्चे या आसपास के जो बच्चे हैं जिनको वो एक्चुअल में प्यार भी करते हैं लेकिन उनके प्रति इतने गंदे थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में कई बार शेम की वजह से इंसान अपनी प्रॉब्लम भी नहीं शेयर कर पाता। तो वो जब उनसे बार बार पूछा गया कि भाई तुम अपने पोते पोती को इतना डांट के क्यों भगा देते हो और क्यों इस तरीके से करते हो, तो एक दिन बिल्कुल उनका पेशेंस खो गया और वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से शेयर किया कि मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम है, बाहर वालों को तो मैं आसानी से अवॉइड कर लेता था, इसलिए मैं अलग रहता था, लेकिन अब ये जो मेरे घर में बच्चे हैं मैं इनको जब अवॉइड करता हूँ तो तुम लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब मेरी पोती मेरे सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब वो ओपन अप हुए तो घर वालों को पता चला और फिर वो केस मेरे पास आया। तो इस तरीके के भी कई बार सामना करना पड़ता है इंसान को, और इसमें कोई एज नहीं मैटर करती कि ये किस
यंग लोगों को होगा या ओल्ड लोगों को होगा, ये किसी को भी हो सकता है। ये बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में डिफरेंट थेरेपी जैसे स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत हेल्प करती है। इसके लिए एक्सरसाइजेस, हिप्नोथेरेपी वगैरह बहुत हेल्प करती है। सो OCD पे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो जिसके भी काम आए आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें एंड स्टे कनेक्टेड।